Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva BCS. As you know, we are heading towards 67th BPSC preliminary examination और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। यदि आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा, चाहे वह ज्योग्राफी हो या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो या करंट अफेयर्स हो, इन तीनों सेक्शन में इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो यह सीरीज जो है, यह वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इसको हम एमसीक्यू के थ्रू जो है इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे और अंत में कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। पहला इसका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि किस वन नीति में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वनाच्छादन लक्ष्य रखा गया। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय वन नीति 1988, तीसरा है राष्ट्रीय वन नीति 2000, चौथा है राष्ट्रीय वन नीति 1999 और पांचवा ऑप्शन आपको पता होगा एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जी, आपका जो सही आंसर होगा वह है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में जो है पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल 33% जो है वनाच्छादन लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, वन आच्छादन ध्यान में रखिएगा, वृक्षारोपण नहीं, यहाँ पे वन आच्छादन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको कंफ्यूज करती हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम से क्लियर रहना चाहिए। दूसरा अदर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में क्या इनमें से कौन कौन से जो सेंटेंस हैं सही हैं। आपका पहला ऑप्शन है कि पूर्वोत्तर में वन आवरण में गिरावट दर्ज किया गया है। दूसरा ऑप्शन है कि पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर में वनावरण का आकलन जो है इस रिपोर्ट में किया गया है। तीसरा ऑप्शन है यह 18वां रिपोर्ट है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आज़ाद भारत में ऐसा कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया गया था अभी तक, और पांचवा ऑप्शन एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है, देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बता रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में जो है वनावरण में यूं कहें कि गिरावट दर्ज किया गया है, और पहली बार इस रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर को जो है इसमें वनावरण का आकलन किया गया है। तो आपके जो सही ऑप्शंस हैं इसमें यदि देखा जाए तो आपका ए होगा और बी होगा, दो ऑप्शन जो है सही है। तो इसका जो सही एग्जैक्ट आंसर होगा वह ई होगा, एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यहाँ से कई बार राइज हो चुका है कि वर्तमान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र है। ठीक है, केवल ना ही यहाँ तो वनावरण पूछ रहा है और ना ही वृक्षावरण पूछ रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वर्तमान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो पेश हुआ है 2021 उसके अनुसार। आपके ऑप्शंस हैं 21.71%, बी ऑप्शन है 24.62%, सी ऑप्शन है 25.0%, डी ऑप्शन है 33% और ई ऑप्शन है आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, यह होगा 24.62%। ठीक है, वन और वृक्षावरण यदि पूछा जाए तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ शब्दों का खेल है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको डेटा याद नहीं है, आप आई नो कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, चीज़ों को याद रखते हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है ना तो अक्सर छोटे छोटे वर्ड से जो बीपीएससी या अन्य आयोग अदर स्टेट पीसीएस या आईएएस जो खेलता है यूपीएससी, उससे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर जो है गलत कर देते हैं जानते हुए भी। तो चीज़ों को ध्यान में रखना, यहाँ पे वनावरण और वृक्षावरण दोनों का आवरण पूछ रहा है, न कि अलग अलग। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आगे अगला प्रश्न मैं यही कह रहा था कि देश का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वनावरण है। अब यहाँ पे वृक्षावरण हटा दिया है, वनावरण कह रहा है कि देश में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है देश का वनावरण है। आपके ऑप्शन हैं 21.71%, दूसरा है 25%, तीसरा है 24.87%,
चौथा है 33% और पांचवा ऑप्शन है आपका। तो इसका जो सही आंसर है वह 21.71%। ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिहाज से, कई बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये वनावरण और वृक्षावरण का परसेंटेज और केवल वनावरण का परसेंटेज। अगला ऑप्शन है पूछ रहा है अगला प्रश्न है पूछ रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य के वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, कह रहा है कि जो रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यह किस राज्य में जो है राज्य के वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज का जो है आंकड़ा पेश किया है। आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और ई ऑप्शन। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह आंध्र प्रदेश होगा। इस रिपोर्ट में जो है आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, उसके बाद तेलंगाना आता है। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना आता है। कभी कभी राज्य को या आंकड़ों को अरेंज करने के लिए भी देता है। तो आपको कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, हमेशा से मैं ये प्रेशराइज करता हूँ आपको कि कभी भी ऑपरेशनल माइंड के साथ पढ़ो और एनालिसिस के साथ पढ़ो, तो आपको जो है किसी तरीके से प्रश्न पूछे तो आपसे जो है गलत होने की कम संभावना रहती है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में जो है देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपको पता भी होगा। आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह मध्य प्रदेश है। ठीक है, एमपी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, मतलब क्रम इसका पूछ रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कौन सा रिपोर्ट है। तो आपके ऑप्शंस हैं इसमें 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही इसका ऑप्शन है वह है 17वीं। ठीक है, पहली बार जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 1987 में पेश की गई थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। इस प्रश्न को भी कई बार पूछा जा चुका है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। आपका जो सही ऑप्शन है वह है मिजोरम। यहाँ पे लगभग 84.5 समथिंग है, लगभग इसको 85 कंसिडर कीजिए। 85% जो इसका क्षेत्रफल है यह वन आवरण है। ठीक है, तो मिजोरम जो है टॉप पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 80% के साथ दूसरे स्थान पे है माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि कितने राज्य, ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों को मिला के पूछ रहे हैं, ना कि अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग पूछ रहा है। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो कितने ऐसे प्रदेश हैं जिनमें 33% से जो है अधिक वन क्षेत्र है, अर्थात अधिक वन है। आपके ऑप्शंस हैं 13, 12, 14, 15, एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह बी होगा। 12 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 33% से जो है अधिक वन है। अगला प्रश्न है कि देश के वनों में कुल कितना कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। आपके ऑप्शंस हैं 7,000 मिलियन टन, 7,040 मिलियन टन, 7,204 मिलियन टन, 8,000 मिलियन टन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है इसका सही ऑप्शन जो है वह होगा 7,204 मिलियन टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के किस टाइगर रिजर्व में जो है सबसे अधिक वन आवरण दर्ज किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, एक से अधिक, कोई नहीं। बताइए जी, आपका जो सही ऑप्शन होगा, सही सोच रहे हैं आप, पक्के टाइगर रिजर्व। इसमें जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण जो है दर्ज
किया गया है। ठीक है, आप बताएं कि पक्के टाइगर रिजर्व जो है किस स्टेट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र जो है वनाग्नि की समस्या से ग्रसित है। आपके ऑप्शंस हैं 40%, 50%, 35.46%, 25%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जी, आपका जो सही ऑप्शन होगा वह सी होगा, 35.46%। अगला कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको कंसीडर करना चाहिए। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है, तो मैंने इसको एज अ फैक्ट्स इसमें समाहित किया है। देखिए, आकलन में कई तरीके की तकनीकी प्रयोग की जाती है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज होने की संभावना है। इस सर्वेक्षण में जो है, किस सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। इस सर्वेक्षण में रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से जो है डेटा संग्रह किया गया है तथा मिड रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए देश के वन आवरण का जो है मूल्यांकन किया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि आकलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह रिसोर्स सैट-11 से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह टॉपिक है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। क्या बता रहा है कि आकलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह रिसोर्स सैट-11 से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अर्थात NRSC ने जो है इस कार्य में जो है इन लोगों की सहायता की है। ठीक है, अब मैंग्रोव वन का स्टेटस देख लेते हैं। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र जो अभी डेटा रिलीज हुआ है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, उसके अनुसार जो है 4992 वर्ग किलोमीटर है और 2019 के पिछले आकलन की तुलना में जो है इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। मैंग्रोव वन का जो क्षेत्र वृद्धि दर्ज की गई है इनमें मैंग्रोव क्षेत्र में, तो इसमें से सिर्फ 3 राज्य हैं। पहले स्थान पे है ओडिशा जिसमें 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे पे महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ और कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। तो यह था भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का रिवीजन थ्रू MCQ एंड एट लास्ट हमने इसमें उपयोग की गई तकनीकी और मैंग्रोव वन के स्टेटस के बारे में